Assalamu alaikum, dear students. Myself, Mubashir Ahmed. I am a lecturer biology in the Higher Education Department from 2017. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि लेक्चरर बायोलॉजी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से है। मैंने इंटरव्यू के बारे में जर्नल गाइडलाइंस पहले एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं, जो कि 20-22 मिनट की वीडियो की। उसके अंदर किस तरह से हमें तैयार होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आप लोगों की किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के जर्नलाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बातें मैंने सारी बताई हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। आप लोग वो वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द पीपीएससी इंटरव्यू, वो एक जर्नल वीडियो थी। आज स्पेसिफिकली जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो लेक्चरर बायोलॉजी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से, कि लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी किन बुक्स से की जाए, इनके अंदर रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होंगी, और इसके अंदर कितना कोर्स आउटलाइन हमें पढ़ना पड़ेगा, और इसके अलावा कौन कौन सी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए किस तरह के टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें अब वन बाय वन हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी दोनों में सिलेक्ट हुआ था। तो अक्सर बच्चे जो हमारे से तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे से पूछते हैं कि सर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। तो अभी भी इंटरव्यू के अंदर भी तकरीबन 50+ गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से। तो अभी रिसेंटली बायोलॉजी का रिजल्ट आया, जो एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 66 गर्ल्स और तकरीबन 4 बॉयज़ हैं, 3 to 4 बॉयज़ हैं ऑलमोस्ट। वो यानी कि 70 स्टूडेंट्स हैं हमारे बैचेस में से क्लियर कर गए हैं फॉर इंटरव्यू। तब उनकी इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो और बाकी एस्पायरेंट्स के लिए भी ये वीडियो इंशाल्लाह ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। सबसे पहले के लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी के लिए हमें कौन सी बुक्स चाहिए, ये मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने किस तरीके से ये तैयार करनी है। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने जो तैयार करना है वो मैट्रिक की बायोलॉजी। मैं मैट्रिक की बायोलॉजी क्यों कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मैट्रिक की बायोलॉजी ये जब चेंज हुई थी तो ये काफ़ी एडवांस लेवल की बुक है जो आजकल मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। उसके अंदर आप लोगों ने जो स्टार्टअप लेना है, बायोलॉजी का जो स्टार्टअप लेना है वो नाइन्थ से लेकर आप लोगों ने मास्टर लेवल तक टच करना है। और शॉर्ट वे में कैसे पढ़ना है, अगर टाइम ज्यादा मिले तो फिर कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, उधर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आप लोगों से पूछे जाएंगे। उधर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि कोई भी क्वेश्चन हम फर्ज करो कि बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन का चैप्टर ले लेते हैं कि जी बायोटेक्नोलॉजी है, या क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग का प्रोसेस क्या होता है जी, इसके अंदर यूजेनिक एम्स हम किस तरह से गेन कर सकते हैं, इसके अलावा पॉपुलेशन कम्युनिटी लेवल के अंदर क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनेली और ऑर्गन के अंदर क्या डिफरेंस है। ये एक मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इस तरह से ना बेसिक ट्रिक्स, बेसिक फिनोमिनास, इन चीज़ों की थ्योरी है, थ्योरी की एग्जांपल्स कौन सी हैं जी, लॉज हैं, लॉज की एग्जांपल्स कौन सी हैं। उसके अलावा फाइलेटिक लीनिएज क्या होती है, ये फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के अगर चैप्टर में से देखा जाए। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि जी बायोलॉजी के अंदर ये हम लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे जी नाइन्थ की बायोलॉजी को उठाएंगे, आप लोगों का इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल मेथड आप लोगों का तैयार हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर चाहेंगे तो आप लोगों का ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी और वायरसेस वगैरह। फोर्थ चैप्टर पर जाएंगे तो सेल्स, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनके बेसिक फंक्शन। अब ये बहुत सारे पूछे जाते हैं जी, लिपिड फॉर्मेशन कौन सी ऑर्गेनेल करती है जी, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल कौन सी है। इस तरह से फिर आगे जाएंगे, मियोसिस माइटोसिस का डिफरेंसेस क्या है, सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल के फिनोमिना क्या होते हैं, G0 फेज क्या होता है। उसी तरह से आगे 6th चैप्टर में चले जाएंगे, एंजाइम क्या चीज है, एंजाइम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। फिर इसी तरह से 7वें चैप्टर में बायोएनर्जेटिक्स में चले जाएंगे। तो पहले आप बेसिक्स आप लोगों को आती होगी तो आप एडवांस लेवल पर जाएंगे ना। कई बच्चे होते हैं उनको बेसिक्स नहीं आती, वो मास्टर लेवल पर उन्होंने बस वही बुक्स पढ़ते हैं, इसके अलावा वो चीजें पढ़ते ही नहीं। और फिर दूसरी नंबर पर जो गलत गाइड किया जाता है कि ये कह देते हैं कि जी उधर सिर्फ और सिर्फ एफएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बैचलर लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। मैंने बीएससी
के क्वेश्चंस के आंसर्स उधर दिए हैं। मेरे से बॉटनी भी पूछी गई है, मेरे से जूलॉजी भी पूछी गई है, मेरे से एफएससी लेवल भी पूछा गया, मास्टर लेवल भी पूछा गया 2017 के इंटरव्यू के अंदर। जूलॉजी वालों ने जूलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, जो बायोलॉजी वालों ने बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोगों ने ये मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने 2-2 दिन में डिवाइड कर लेनी है बुक। बेस्ट वे यही होता है कि अगर आप लोगों को महीना तो कम से कम मिल ही जाता है, ऑलमोस्ट मंथ मिल जाता है। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, आप लोग अगर कॉन्फिडेंट इतने हो तो आप लोगों को स्टार्ट से तैयारी करना शुरू कर दे। यानी कि आप लोगों का पेपर जो रिटर्न है बहुत अच्छा हुआ, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग उसी दिन से ही तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अब रिजल्ट आ चुका है तो आप लोगों के पास तकरीबन, अभी अगर देखें तो फीमेल्स के पास अगर देखें रिजल्ट के लिए कितने दिन है, 20 तारीख से इनके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज 10 तारीख है, 10 दिन है। तो एक दिन के अंदर अगर ये थारोली रीडिंग करें, रीडिंग करनी है, मैंने आप लोगों को बताया सुपरफिशियली, इतने ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट उसको रट्टे नहीं मारने, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आप लोग तैयार कर रहे हैं, ना ही आप एग्जाम के अंदर रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं। आप इस तरह से तैयार करके जाएं कि आपने किसी को कोई शॉर्ट ट्रिक में आंसर देना है। शॉर्ट ट्रिक जैसे कि डिफरेंस है, कोई भी पूछ लेता, कह देते हैं जी प्लास्टिड्स क्या होते हैं, तो बंदे को पता होना चाहिए ना। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल हैं, पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स हैं, प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। इनकी 3 टाइप है जी, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो हम बता जी क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जो कलर देता है प्लांट को। अब ये इस तरह के ना जर्नल क्वेश्चन, जब थारो रीडिंग की हुई होगी तो फिर ही आप लोग इस तरह के आंसर करोगे। फिर इसी तरह से 10th की बुक पढ़ोगे, फिर एफएससी की बुक, एफएससी की बुक को ए टू जी आप लोगों ने सारी पढ़ के जानी चाहिए। इंटरव्यू के अंदर जो भी आ जाए, इंटरव्यू बेसिक एफएससी आप लोगों को, और फेडरल की बुक मैं कहता हूं ये 9th-10th एफएससी और फेडरल की बुक फिंगर टिप पर आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और बेसिक फिनोमिनाज हैं, जैसा कि मेरे से बेसिक फिनोमिना की मैं बार बार एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। बेसिक फिनोमिना मेरे से उन्होंने पूछा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है, डबल सर्किट सर्कुलेशन और सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में क्या फर्क है जी, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या चीज होती है, उसके बाद एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के ये जो जर्नलाइज वे से, उसके बाद उन्होंने पूछा कि जी आप लोगों का जो सांस लेने का प्रोसेस है उसके अंदर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक किस तरह से, यानी कि एंट्री होती है सांस की, या आउटर नोस्ट्रल से फिर इंटरनल नोस्ट्रल जाते हैं, उसके बाद फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ये किस तरह से आगे डिवीजन होती है, ये सारी की सारी चीजें पूछी गई। उसके बाद प्लांट किंगडम प्लांटी में से पूछा गया, किंगडम प्लांटी में से पूछे गए एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में जी क्या फर्क है। उसके बाद फ्रूट और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस, हालांकि टिपिकल सी चीज है, बंदे को तब नहीं आती। ओव्यूल की डेफिनेशन प्रॉपर जी बताएं। उसके बाद फंजाई और एल्गी में बेसिक क्या डिफरेंस है। इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, खास तौर पर हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स के अंदर हाईलाइटेड वर्ड्स या बेसिक फिनोमिनाज हैं, वो आप लोगों को बेसिक लेवल के जरूर आने चाहिए। डेफिनेशन, स्पीशीज की अब डेफिनेशन प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बच्चों को यही चीजें नहीं आती। और ये अगर ना है तो कॉन्फिडेंस उधर खराब हो जाता है और बच्चे जवाब नहीं दे पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपने ये करना है। उसके बाद एफएससी को 2 दिन में डिवाइड करें, 2 दिन के अंदर एफएससी पार्ट 1 कवर हो जाएगी, 2 दिन के अंदर एफएससी पार्ट 2 कवर हो जाएगी। सेम चैप्टर जो एफएससी के पढ़े वही फेडरल की बुक से पढ़े। यानी कि फर्ज करो कि पहले 8 चैप्टर आप लोग अगर एफएससी की बुक पढ़ रहे हैं तो सेम उसी से मिलते जुलते चैप्टर हैं आप फेडरल की बुक से पढ़ो। फेडरल की बुक क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर बेसिक फिनोमिना बहुत अच्छे और वेल एक्सप्लेन्ड लिखे हुए हैं। तो ये जब 3-4 ये 5-6 बुक्स आप लोग थारोली रीडिंग कर लोगे, बच्चे समझते हैं कि इतनी ज्यादा बुक्स है, अब उनको पढ़े। आपने ऐसे पढ़ के जाना जैसे आपने लेक्चर डिलीवर करना है, और आपको उसकी बेसिक थीम पता होनी चाहिए। हर टॉपिक की बेसिक थीम का मतलब ये है कि उसमें कोई डेफिनेशन है, या उसका कोई फंक्शन है, या उसका कोई बेसिक फिनोमिनाज है, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। फिर अगर आ जाए थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर, जोलॉजी के अंदर, जोलॉजी में अगर देखें तो मिलर हार्ले की बुक है, कम से कम ना आपको उसके हाईलाइटेड वर्ड्स हर टॉपिक में देखिएगा, बोल्ड लफ्ज दिए होंगे। अब आपके पास है शॉर्ट टाइम, कई लोगों के पास टाइम ज्यादा मिल जाएगा, ज़ाहिर 360-70 लड़कियों का इंटरव्यू है तो किसी को महीना मिल जाएगा। तो वो आराम से ना पहले ये एफएससी तैयार करके उसके बाद बैचलर लेवल पर चले जाए। बैचलर लेवल पर क्या क्या तैयार करेंगे कि चैप्टर को थारोली रीडिंग करना है, तो जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बोल्ड लफज, फिनोमिना कोई आ गया, कोई थ्योरी आ गई, थ्योरी का बेसिक थीम पता होना चाहिए, जैसे कि पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में क्या जानते हैं जी आप, ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद सिम्बियोसिस क्या होता है,
इस तरह के ये जो जर्नलाइज क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मिलर आर्ले में से अगर एवोल्यूशन में जाओ जी, बोटल नेक इफेक्ट क्या होती है, स्पेशिएशन क्या होती है, एलोपार्टिक सिम्पार्टिक स्पेशिएशन, स्पेशिएशन के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, अडॉप्टिव रेडिएशन क्या होती है। तो ये इस तरह के जर्नल, ये बोल्ड लफ्ज लिखे हुए हैं। नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिना क्या चीज है, तो एवोल्यूशन के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लामिकली आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, सारी चीजें दी हुई हैं बुक के अंदर। आप लोगों ने उसको बातरतीब तरीके से थॉरोली रिवाइज करना है, और रिवाइज करते दौरान आपने ये याद रखनी कि आप लोगों ने उधर आंसर करना है, तो आप लोगों को बेसिक दो चार लफ्ज जो एग्जामिनर को एक चाहिए होते हैं, जो आपके सुनने वाला चाह रहा होता है, आप वो दो चार लफ्ज हर डेफिनेशन में से उसको बताएं, ये जरूरी चीज है। उसके बाद बॉटनी की तरफ आ जाते हैं, एकमैन को अभी मैं नहीं बता रहा ये क्योंकि टाइम कम है। उसके बाद आगे आ जाता है जी बॉटनी। बॉटनी अब सबसे शॉर्टेस्ट जो बॉटनी लिखी हुई है, जो बेसिक चीजें कम से कम लिखी हुई है, रियाजुल अकरामी की बुक देखें, मास्टर सक्सेस सीरीज है, उसके अंदर पेपर A B C और D है। इनको थारोली रीडिंग कर लें, इसके एंड पर शॉर्ट क्वेश्चन भी हर चैप्टर के एंड पर दिए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, कोई इंपॉर्टेंट लफ्ज आ रहे हैं वो देख रहे हैं। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि पूरी बॉटनी के पेपर ही सारे जी रट्टा मार दो, आप कोई BSc के पेपर थोड़ी देने जा रहे हैं। आप लोगों ने उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, कोई बेसिक फिनोमिना, कोई बेसिक डेफिनेशन, कोई चीजों के फंक्शंस, ये याद कर लेने। A B C और D ये एक एक दिन में कवर हो जाती है अगर बंदा थारोली जर्नलाइज वे में पढ़े। कोई वो इतनी बेसिक्स में नहीं घुसते कि आप लोगों को वो स्पेशलाइज उसके अंदर करवाना चाह रहे होते हैं, वो आप लोगों को चेक कर रहे होते हैं, नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं, कभी किधर से, कभी किसी चैप्टर से, कभी किसी चैप्टर से, कभी किसी चैप्टर से, इस तरह से वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं आप लोगों की। तो आप लोगों ने जब कोर्स आउटलाइन दोहराई होगी तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप होगा कि आप हर जगह के आंसर दे देंगे। जरूरी नहीं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएंगे। अगर कोई ड्रॉप होता है तो माजरत कर लें, गलत आंसर ना करें। उसके बाद आप लोग अगर टाइम मिले तो मैं कहता होता हूँ कि बच्चों को PS वर्मा एक बार थारो रीडिंग करनी चाहिए, जिसके अंदर एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अगर टाइम और ज्यादा मिलता है तो हिकमैन भी पढ़नी चाहिए, जो मिलर वाले से चैप्टर पढ़ रहे हैं वही हाईलाइटेड लफ्ज क्या कहते हैं हिकमैन से पढ़ने चाहिए। ये हाईलाइटेड लफ्ज मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास टाइम कम है। जब टाइम कम है तो आप आसानी से हाईलाइटेड वर्ड जल्दी पढ़ के थारो रीडिंग कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और इनको दोहरा सकते हैं बुक्स को। ये याद रखिएगा, रिटर्न से ज्यादा इंटरव्यू के अंदर एफर्ट होती है, क्योंकि ये आप लोगों के जो 15 मिनट का या 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, कम से कम 10 मिनट का और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का भी इंटरव्यू हो जाता है। तो वो जो 15-20 मिनट होते हैं, ये आप लोगों की लाइफ डिसाइड करते हैं कि आप लोग 17 स्केल के ऑफिसर बन पाएंगे या नहीं। तो आप लोगों के अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा और आप लोगों के पसीने नहीं आएंगे, आप लोगों की आवाज नहीं तुतलाएगी, आप लोग बोलते दौरान झिझकेंगे नहीं, अगर आप लोगों से फिर कोई उसके बाद कैंपबेल बायोलॉजी आप लोग पढ़ें अगर टाइम मिल जाए, फिर करंट अफेयर्स के बारे में जाहिर है चेयरमैन है वो जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करता है, तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जी जनरल नॉलेज हम सारा तैयार करें क्या, नहीं। इस तरह की ये जैसा कि GDP क्या होती है, उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो आजकल कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, वो क्या होते हैं। उसके बाद पूछा जाता है जी ये करंट अफेयर्स के बारे में कोई आपके रीसेंट हैपनिंग हुई है आपके इर्द गिर्द, वो आप लोगों को बताना चाहिए। दुनिया के अंदर ये रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में अक्सर सवाल पूछा जा रहा है, ये फाटा क्या है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, ठीक है, इकवाम मुत्तहिदा का क्या रोल है, इस तरह के जर्नल। CPEC है, CPEC से हमें बेनिफिट क्या होंगे, लॉसेस क्या होंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को जर्नल वे में पता होनी चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर्स अगर देखें तो कम से कम पिछले 6 माह के, यानी 2022 जनवरी से लेकर अब तक के कम से कम करंट अफेयर्स हैं, वो वेबसाइट से, डिफरेंट वेबसाइट से आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। फिर लास्ट पे आ जाता है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्या सर डेमो लेते हैं, हमें बताया गया कि जी डेमो लेते हैं, किसी से डेमो लेते हैं, किसी से नहीं डेमो लेते। वो पूछ लेते होते हैं कि आप टीचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ज़ाहिर टीचिंग कर रहे होंगे। जैसे मेरे से पूछा, मैं तब पंजाब कॉलेज में टीचिंग कर रहा था, पंजाब कॉलेज कैंपस 8 लाहौर के अंदर। उन्होंने कहा कब से कर रहे, मैंने कहा कि 5 ईयर्स। उन्होंने फिर पूछना शुरू किया FSC के जी फाइलम्स के नाम बताएं सारे तरतीब के साथ, मैंने बोल दिए। फिर उन्होंने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए, उनको पता चल गया कि ये बंदा वाकई टीचिंग करता है, उसको बुक्स फिंगर टिप पर याद है। तो अगर टीचिंग नहीं की हुई है तो फिर वो कभी कभी कह देते हैं कि हाँ जी आप लोग क्रैब साइकिल ड्रॉ करके दिखाएं। वो कभी उन्होंने पेज रखा होता है, वो पेज के ऊपर ड्रॉ करवा लेते हैं, कभी उन्होंने बोर्ड लगाया होता है, छोटा सा बोर्ड है, तो वो दो चार लफ्ज या डायाग्राम बनाने का तरीका, वो आपके उठने का तरीका, ये चेक कर रहे होते हैं कि किस तरह से आप लोगों को एंगेज करेंगे
क्लास के अंदर, क्या आप उस दौरान कांप तो नहीं रहे? आपका कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप होना चाहिए। क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग आंसर नहीं कर सकते, कभी कभी गलतियां होती हैं, मेरे से भी हुई हैं, 3-4 गलतियां हुई हैं। तो ये गलतियां हो जाती हैं, उससे कोई इश्यू नहीं आता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं वो लूज होना चाहिए। आपको गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ से नफरत होती है, हर इंसान को नफरत है, जैसे आप लोगों को भी नफरत होगी अगर झूठ बोलोगे। जैसा कि अक्सर वो पूछ लेते हो भी, बच्चे कहते हैं जी मेरी बुक रीडिंग, हालांकि बुक शायद जिंदगी में भी कभी ना पढ़ी। कहते हैं जी क्या पढ़ते हो? कहते हैं मैं सर पोएट्री बड़ी पढ़ता हूँ। कहते हैं किसको पसंद करते हैं जी? इकबाल। या तो वो कहते हैं जी इकबाल की किताबों के नाम बताएं, उधर फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। जी मैं नॉवल बहुत पढ़ता हूँ। अगर नॉवल पढ़ते हैं तो भाई उनके नॉवेल्स के नाम और उनकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। सारी चीजें बेसिक्स हैं वो बताएं जो आप लोगों को आइडिया है किसी चीज का। झूठ नहीं बोलना, उधर शो ऑफ नहीं करवाना। आप लोगों ने अपना नॉलेज डिलीवर करना है हम्बल वे से, और यही बेस्ट वे होता है इंटरव्यू देने का। डिसेंट तरीके से आप लोगों ने आंसर देने हैं। तो झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा तैयार कर लें कि आप कहाँ पे पैदा हुए, मेरा नाम क्या है, मैं इस जगह से हूँ, मैंने तालीम इधर इधर हासिल की। जो और कोशिश करें कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में तैयार हो। अगर वो उर्दू में पूछे उर्दू में आंसर करें, इंग्लिश में पूछते हैं इंग्लिश में आंसर करें। ये मिक्स इंटरव्यू होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इंग्लिश ही बोलें या उर्दू ही बोलें। एक डिसेंट ड्रेसिंग करके जाएं, एक डिसेंट वे में अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें। अपना शहर, जिस शहर के अंदर रहते हैं या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसकी हिस्ट्री कम से कम पढ़ रहे हैं। उस शहर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत है उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, कोई इंपॉर्टेंट दरबार है, या इंपॉर्टेंट कोई वली अल्लाह है, तो उसके बारे में, या अपने शहर के इर्द गिर्द कोई मशहूर सौगात है, तो ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसा कि अभी अगर मेरी पाकपतन में जॉब है तो मैं इधर के हवाले से बताऊं तो बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, तो मुझे उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर वाइल्ड हम बायोलॉजी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इधर कोई वाइल्ड लाइफ है, वेटलैंड है, कोई हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है वेटलैंड्स की, तो या कोई जू है, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये चीजें आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी। ये होता है तरीकेकार कैप्चर करने का, कि किस तरीके से आप लोग हर लिहाज से अपने आप को परफेक्शन से तैयार कर सकते हैं। मैट्रिक से लेकर मास्टर लेवल तक आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है। और इसके अलावा फिर आगे आ जाती जी रिसर्च की बारी, कि रिसर्च के अंदर क्या पूछा जाता है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी हमने बीएस क्या किया है, कि क्या पीएचडी वाले सिलेक्ट होंगे? ऐसा नहीं है। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर बेस पर सिलेक्ट हुए हैं। ये जॉब्स मास्टर बेस पर होती हैं, एमफिल या पीएचडी बेस पर नहीं होती। ना ही इसके अंदर प्रायोरिटी उनको दी जाती, ना उनके नंबर होते हैं। मास्टर लेवल ही बेसिक लेवल है और इसी तक ही काउंट किया जाता है। आपने रिसर्च की हुई है एमफिल में, वेल एंड गुड। पीएचडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड। तो अगर एमफिल का थीसिस है वो आपके पास लेके जाते हैं, तो कम से कम 5 क्वेश्चन उसके, आपका टाइटल क्या था, आपने काम क्या किया, फिर कैसे किया, क्या आपका मेथोडोलॉजी क्या थी, फिर ऑब्जेक्टिव, आपने उसे आउटकम, आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आप अप्रोच क्या हासिल करना चाहते थे। तो ऑब्जेक्टिव बच्चों को पता ही नहीं होते थीसिस के, थीसिस का टाइटल प्रॉपर नहीं याद होता, जो सबसे बड़ा अलमिया है। उसके बाद आप लोगों ने क्या चीज बता देनी है, इसके आउटकम्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है, फिर उन रिजल्ट्स का हमारी सोसाइटी को या साइंस को क्या फायदा हुआ आपकी रिसर्च से, आपने रिसर्च किया उसका फायदा क्या है। तो ये 4-5 बेसिक अपनी, या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, क्या कोई ऐसी टेक्निक आप लोगों ने मेथोडोलॉजी में यूज की है, तो उसकी आपको कम से कम लेटेस्ट अब क्या हो रहा है, 2-4 पेपर उसके बारे में लेटेस्ट आप लोगों ने पढ़ के जाने। और जो पहले काम किया हुआ वो क्या था, अगर कोई टेक्निक यूज की है उस टेक्निक की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए अपने थीसिस के बारे में, अगर थीसिस लेके जाते हैं तो। और वो आपसे पूछते हैं तो थीसिस में से क्वेश्चन फिर इस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये थीसिस के बारे में आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाएंगे। और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, फिर वो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि हाँ जी आप एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके लिए वो कहें कि जी जॉब इंपॉर्टेंट है, तो जॉब सर के जॉब के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग रखेंगे और जॉब को के लिए हम टाइम मैक्सिमम देंगे। अगर हमने एमफिल या पीएचडी करनी हुई तो वो इजाजत लेके डिपार्टमेंट से इवनिंग के अंदर इंशाल्लाह हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा हायर स्टडीज का तरीकेकार होगा। तो उम्मीद है कि काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आप लोगों को आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पुट अप कर दें, तो मैं उनके आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। और बाकी बेसिक्स अपनी तैयार करें, अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर अल्लाह ताला में इंटरव्यू के अंदर अपेयर होने का आप लोगों को मौका दिया, तो जिंदगी का बेस्ट तरीन आप लोगों के पास मौका है। आप 27-28 लड़कियों में से या कितने लड़कों में से आप लोगों को मौका मिला है, तो एक जिंदगी का एक बेहतरीन मौका मिला, इसको जाया मत होने दें। बराए मेहरबानी मेहनत करें, जज्बे के साथ मेहनत करें और अपनी 100% आउटपुट दे, जितना पढ़ सकते हैं पढ़े।
और यही वो टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। अपने जो 16 क्लासें पढ़ी हैं, उस 16 क्लासेस के अंदर आप लोगों ने जो अपनी आउटपुट देनी है वो यही है, और इसके बाद आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी और आप एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे और ईमानदारी के साथ आप लोग इंशाल्लाह जॉब कीजिएगा। अल्लाह ताला उसी बंदे को कामयाब करते हैं जो मेहनत करता है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि नेचुरल सिलेक्शन होती है, तो इसमें भी ऐसे ही समझ लीजिएगा नेचुरल सिलेक्शन होती है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे एंड थैंक यू उन बच्चों का जिन्होंने एमके प्रिपरेशंस को चूज किया इंटरव्यू के लिए भी और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर तैयारी की और माशाल्लाह कामयाब भी हुए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, जो हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा कामयाब हुए हैं, सेल्फ एफर्ट के जरिए कामयाब हुए हैं, अल्लाह सबको कामयाब करे। और कोई इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।